दोस्तों नमस्कार, चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। अभी हम आए हैं माता अनुसुईया आश्रम। हमने गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर दी है और वहाँ से अब चले हैं, तो आगे चल के आपको बताते हैं। ये यहाँ की थोड़ी सी क्लिप्स है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छा होने वाला है। चित्रकूट बहुत ही सुंदर जगह है और ख़ासकर ये जगह यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है और आप आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शांति का अनुभव करते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं यहाँ पे क्या है, किस तरीके से और उसके पीछे क्या स्टोरी है। इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे स्फटिक शिला, जो कि इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों गाड़ी हमने यहाँ पर पार्किंग में लगा दी थी, उससे करीब आपको 200-250 मीटर आगे चलना होता है, तो आपको माता अनुसुईया का आश्रम मंदिर जो भी बोल सकते हैं वो जगह आ जाती है। यहाँ पर बहुत सारे बंदर मिलेंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे इनको दान भी करते हैं, कुछ कुछ खिलाते भी हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा बस सामान का ध्यान रखें, मथुरा वृंदावन जैसे बंदर नहीं है यहाँ पे इतने शैतान, लेकिन हाँ बंदरों का कुछ भरोसा नहीं है। यहाँ पे आते हैं तो इनका ध्यान रखिए। दोस्तों हम सीधे मंदिर की साइड जा रहे थे, साइड पे बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी दिखी तो हम इस साइड मुड़ गए और यहाँ आके देखते हैं तो यहाँ पे मंदाकिनी नदी है, बहुत ही सुंदर, और यहाँ पे पूरी हरियाली हरियाली है। यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप डैम बना के पानी को रोका हुआ है और ये जगह देखने लायक है। यहाँ पे पेड़ बहुत सारे हैं और बिल्कुल नीला पानी यहाँ पे है, बिल्कुल शुद्ध पानी, क्योंकि कहा जाता है कि मंदाकिनी नदी की उत्पत्ति यहीं से हुई है। आप देख सकते हैं ये जो पेड़ है बहुत ही सुंदर पेड़ है और यहाँ पे अधिकतर पेड़ इसी के लगे हुए हैं। यदि आप पहचान गए इस पेड़ को तो बताइएगा, वैसे थोड़ी देर बाद मैं ही बताने वाला हूँ। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं पूरा। तो दोस्तों ये पेड़ है अर्जुन का, जो कि मैंने आपको बताया। ये आप देख रहे हैं बहुत ही बुजुर्ग वृक्ष है ये, और इसकी छाल हार्ट डिजीज़ में काम में आती है, आयुर्वेद में बहुत महत्व रखता है ये। कोई आयुर्वेद को जानता है तो वो इस वृक्ष को भली भांति जानता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बंदर है और ये कुछ पन्नी में से निकाल के खा रहा है। तो यहाँ पे श्रद्धालुओं से अनुरोध है मेरा कि यहाँ पे आते हैं तो आप इन्हें खाना खिलाइए, लेकिन ढंग से खिलाइए। इस तरीके से पन्नी में आपको कुछ भी फेंकना नहीं है, क्योंकि ये पर्यावरण को प्रदूषित करती है। इसके बाद हम चल रहे हैं मंदिर की साइड और यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छे हनुमान जी के मंदिर दिखे और यहाँ पे हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में है। तो देखिए बहुत ही अच्छे स्वरूप में है और बहुत ही बड़ी मूर्ति है ये। तो इनका नाम है यहाँ पे दक्षिण मुखी सिद्ध लेटे हनुमान जी। तो बस यहाँ से अब आगे चलेंगे, ये बिल्कुल नदी के किनारे ही है। तो यहाँ से चलते हैं और आपको आश्रम में लेके चलते हैं। माता अनुसुईया आश्रम है, बहुत ही अच्छा है और आपको बताते हैं अनुसुईया माता के बारे में। दोस्तों गुप्त गोदावरी से माता अनुसुईया आश्रम करीब 13 किलोमीटर पड़ता है और रामघाट से इस आश्रम की दूरी 18 किलोमीटर है। तो ये यहाँ का मार्केट है। दोस्तों सुहागन महिलाओं के लिए सती अनुसुईया मंदिर बहुत ही महत्व रखता है। यहाँ पर श्रृंगार चढ़ाने के बाद महिलाओं को सिंदूर प्रसाद के रूप में यहाँ पर दिया जाता है। इस सिंदूर का महत्व माता अनुसुईया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि माता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं धरती पर उतरे थे। दोस्तों कहा जाता है कि माता अनुसुईया बहुत ही पवित्र महिला थी, लेकिन एक बार सरस्वती, महालक्ष्मी जी और पार्वती जी आपस में तीनों ने माता अनुसुईया के पवित्रता को तोड़वाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सती अनुसुईया आश्रम भेजा था। माता अनुसुईया के पति अत्रि मुनि जंगल में कहीं पे गए हुए थे। इसी का फ़ायदा उठाकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों माता अनुसुईया के आश्रम पहुंच गए। यहाँ माता अनुसुईया ने साधु के वेश में उन्हें भोजन कराने की बात कही थी। तो दोस्तों जब माता अनुसुईया उन्हें भोजन परोसने गई तो उन्होंने एक ऐसी शर्त रख दी थी जिसका पालन माता नहीं कर सकती थी। वह शर्त सुनकर माता अनुसुईया असमंजस्य में पड़ गई। माता अनुसुईया ने अपने दिव्य शक्ति से जब पता किया तो पता चला कि ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। माता ने तीनों को जल छिड़ककर उन्हें नन्हे बालक बना दिया था। इसके बाद उनको दूध पिलाया और पालने में बैठाकर झूला झुलाया। तब अत्रि मुनि आए तो उन्होंने सारी बात बता दी। दोस्तों मंदिर में फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन हमने चुपके से, यहाँ पे कोई भी नहीं था मंदिर में, तो हमने यहाँ पे फ़ोटोग्राफी कर ली थी, वीडियोग्राफी कर ली थी। और आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही अच्छे सजीव चित्रण किया हुआ है यहाँ पे, और बहुत सारी रामायण महाभारत काल की बहुत सारी जो बातें हैं उनको यहाँ पर बताया हुआ है। दोस्तों मान्यता है कि यहाँ पर 10 साल तक बारिश न होने के कारण
यह क्षेत्र सूखाग्रस्त था। तब अनुसुईया माता ने कठोर तपस्या की और आखिरकार मंदाकिनी नदी को धरती तक लाने में वे सफल हुई। अपने सर्वोच्च बलिदान और तपस्या के दौरान अपार कष्ट सहने के कारण उन्हें सती कहा गया है। वास्तव में अपने पति और अपने कर्तव्यों के प्रति उनका समर्पण और प्रेम इतना महान था कि सीता माता ने भी भगवान राम के साथ अपने वनवास के दौरान उनका आशीर्वाद मांगा था। उन्होंने विनम्रता, भक्ति और अन्य सभी गुणों की शिक्षा भी ली जो एक पवित्र, कुलीन और समर्पित महिला में होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर बाहर भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी है जिसमें वे रथ पर सवार है और उनके पीछे अर्जुन बैठे हैं। महिलाओं को यहाँ पर मंदिर की परिक्रमा करने और सभी समय की सबसे शुद्ध आत्मा महासरस्वती अनुसुईया को अपना सम्मान देते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर भगवान राम ने सीता और भाई लक्ष्मण जी के साथ बुंदेलखंड की जिस मंदाकिनी नदी के किनारे वनवास काटा था, आज उसी मंदाकिनी के अस्तित्व पर संकट है। विंध्याचल पहाड़ों से निकली यह नदी तेजी से सूख रही है। यही वह नदी है जिसके घाट पर बैठकर स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी और मंदाकिनी के धार्मिक महत्व को देखकर यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से स्नान करने के लिए आते हैं। लेकिन वर्तमान में इसकी प्राकृतिक जलधारा टूट चुकी है। इसको लेकर संतों में गहरी चिंता है। सूखती नदी के कैचमेंट एरिया में अवैध कब्जों, आश्रमों और होटलों के निर्माण के साथ पहाड़ों के खनन से भी प्रकृति की इस पौराणिक धरोहर को गहरी चोट पहुंचाई जा रही है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया अभी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण भी उसमें छोड़ा जा रहा है नदी में, तो आगे चल रहे हैं हम स्फटिक शिला जो कि चित्रकूट धाम में ही स्थित है और यहाँ से स्फटिक शिला की दूरी 11 किलोमीटर है। तो दोस्तों, ये थे माता अनुसुईया आश्रम के दर्शन। तो चलिए अब चलते हैं स्फटिक शिला, वहाँ का बताते हैं। वहाँ की जो नदी है वो आपको बताएंगे। यहाँ पे नदी का आपने रूप देखा, अब वहाँ पे नदी का रूप देखिए। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अब स्फटिक शिला। बिल्कुल सामने स्फटिक शिला है। इसी शिला पर राम सीता जी बैठा करते थे। दोस्तों, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये स्फटिक शिला है। स्फटिक शिला हम आ गए, तो यहाँ के बारे में बताते हैं आपको और क्या है वहाँ पे ये भी बताते हैं। दोस्तों, एक बार सीता माता इसी शिला के ऊपर बैठ के मंदाकिनी नदी को निहार रही थी। उसी समय देवताओं के राजा इंद्र का पुत्र जयंत कौवा पक्षी का रूप धारण करके यहाँ पर आ पहुँचा था। वह इस प्रकार का रूप बदलकर मनुष्यों को तंग किया करता था। लोगों को परेशान करने में उसे आनंद आता था। माता सीता को तंग करने के लिए उसने माता के पैर में चोंच मार दी। माता के पैरों से रक्त बहने लगा। यह देखकर प्रभु श्री राम जी एकदम से क्रोधित हो गए। उन्होंने स्फटिक की शिला पर मौजूद तिनकों से धनुष बाण बनाया और प्रहार कर दिया। प्रभु श्री राम के प्रहार से बचने के लिए जयंत तीनों लोकों में भागता रहा, परंतु कहीं भी उसे संरक्षण नहीं मिला। अंत में उसे अपनी भूल का प्रायश्चित्त हुआ और वापस माता सीता के चरणों में दंडवत करके क्षमा याचना करने लगा। माता सीता ने पुत्र जयंत को क्षमा कर दिया, परंतु प्रभु श्री राम का प्रहार खाली नहीं जा सकता था। इसीलिए कौवा पक्षी के रूप में आए जयंत की आँख में प्रतीकात्मक प्रहार हुआ और तभी से कहा जाता है कि कौवा पक्षी को एक आँख से कम दिखाई देता है। तो अब चलिए ये पंडित जी इसके बारे में कुछ बता रहे हैं, तो चलिए सुनते हैं। शिला में बैठ करके भगवान बेड़ी और गजरा बनाया, माता का श्रृंगार, तभी हिंदू कलर का जयंत कौवा का रूप बनाया और भगवान की परीक्षा लेने के लिए माता के पैर में जब खून बहने लगा, भगवान एक तिनके का बाण मारा। कौवा तीनों लोग को भगा, लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आंख देते हैं। आज भी कौवा एक आंख का होता है। कौवा एक आंख का होता है। एक मिनट बेटा, ये भगवान का बायां पैर, दाहिने पैर का घुटना है, दाहिने पैर का अंगूठा। जब घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बाण मारा। यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठे। ये माता जानकी का पैर। एक मिनट बेटा, पीछे लखन बिड़ा, ऊपर मंदिर। लेकिन अब आप एक निगाह ध्यान से देखें, ना डर है, ना लूट है, ना झूठा। कभी आए होंगे तो मालूम होगा। बेटा, जो ये 5 कलर का झंडा जहाँ प्राचीन एक फलक, यहाँ के बड़े महाराज साल में एक बार, यानी जेठ गंगा से पहला पे, यानी 10 जून को, 17 जून
7 दिन महाविष्णु यज्ञ जानते हैं, उसी में थोड़ा बहुत इनकमन 101 रुपये यज्ञ में दान देते हैं, लेकिन कोई जबरदस्ती मर्जी और आत्मा कहे दान कर सकते हैं, क्योंकि अंत में केवल एक दान ही जाता है। और नहीं मर्जी तो डरिए नहीं, घबराइए नहीं। इन लाल चिन्हों को बता करके बाबू परिक्रमा लगा करके जा सकते हैं। 1 मिनट परिक्रमा करना अनिवार्य है। दान करो चाहे खड़े हो जाइए, हर लोग खड़े हो, ऊपर से लगाइए, ऊपर से लगाया जाता है। तो दोस्तों ये थी यहाँ की पूरी जानकारी जो कि आपको मैंने बताई। अगर इसी तरह से आप हमारे साथ हमारी नई नई तीर्थ यात्रा का हिस्सेदार बनना चाहते हैं, हमारे साथ साथ यात्रा करना चाहते हैं, अलग अलग मंदिरों और तीर्थों के दर्शन करना चाहते हैं, और आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में और भी अच्छी वीडियो आती रहेगी। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा।